बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके तमाम कार्यकर्ता समर्थक जुटे हुए हैं और अब इसको अंजाम तक लाने के लिए बसपा ने मोदी सरकार से ही दो हाथ करने का फैसला कर लिया है। दरअसल बसपा ने मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार की एक योजना को लेकर तमाम सवाल खड़े करे। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश के 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को सरकारी अनाज का मोहताज बना देना ना तो आजादी के बाद का सपना था और न ही संविधान बनाते समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सोचा था। मायावती ने यह भी कहा कि हाल के 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम से ऐसा लगता है कि सरकारी अनाज के मोहताज बनाए गए यह दबे कुचले और उपेक्षित लोग अपनी बदहाली से खुश नहीं हैं। लेकिन क्या वे इतना साहस भी नहीं दिखा पा रहे कि चुनाव में अपना विरोध दर्ज कराकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर चलने वाली सरकार चुनने का सार्थक प्रयास कर सके। मायावती ने अंबेडकर के 67वें परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि लगभग 140 करोड़ की विशाल आबादी वाले भारत के गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों सहित उपेक्षित बहुजनों के मसीहा व देश के मानवतावादी समता मूलक संविधान के निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर अपार श्रद्धा सुमन अर्पित। उन्होंने इसी सिलसिले में एक अन्य पोस्ट में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर तंज कसते हुए कहा कि देश के 81 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को पेट पालने के लिए सरकारी अन्न के लिए मोहताज बना देने जैसी दुर्दशा न यह आजादी का सपना था और न ही उनके लिए कल्याणकारी संविधान बनाते समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोचा था। ये स्थिति अति दुखद है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। कोरोना काल में लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों की मदद के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पिछले हफ्ते मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत गरीबों को हर महीने 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाता है। आपको बता दें, मायावती यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय माहौल अलग होता है लेकिन चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग आते हैं। ऐसा क्यों और कैसे, यह भी एक नया मुद्दा है जिस पर जन चिंतन जारी है। वास्तविक चिंता यह है कि सरकार की गलत नीतियों और कार्यक्रमों के कारण 100 करोड़ गरीब, मजदूर, अशिक्षित लोगों को और पीछे धकेला जा रहा है। क्या सरकारी दावों के मुताबिक इन लोगों के बल पर ही भारत को विकसित देश बनने का सपना देखा जा सकता है? उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के हाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि इन परिणामों को देखकर पछताने के बजाय चुनावी सफलता हासिल करने में अपनी पूरी ताकत लगाना बेहद जरूरी है। नहीं तो संकीर्ण जातिवादी और सांप्रदायिक सोच वाली ताकतें सत्ता को उसके हकदारों से दूर रखने में सफल होती रहेगी। हाल के विधानसभा चुनाव में बसपा को राजस्थान में 2 सीटें पर कामयाबी मिली, जबकि पिछली बार 6 सीटें जीती थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछली बार 2-2 सीट जीती थी और इस बार वहां पर उनका खाता तक नहीं खुल सका। तो इस वजह से मायावती काफी ज्यादा हैरान परेशान है और इसी को लेकर इन्होंने अब केंद्र सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।